एक जादुई प्राणी घर का फेयरी अंदर सफाई में लगा हुआ था। तभी उसके हाथ की पीठ पर अचानक कई छोटे छोटे छेद हो गए। हैरान होकर उसने खिड़की की तरफ देखा तो पता चला कि एक कठफोड़वा पंछी दीवार को पागलों की तरह ठोक रहा था। गुस्से में आकर फेयरी ने हाथ हिलाया और खिड़की तेजी से खुलकर फिर बंद हो गई। डर कर वह चिड़िया उड़ गई। खिड़की से बाहर झांकते ही फेयरी ने देखा घर की नई मालकिन अपनी कार से आ रही है। घबराकर वह तुरंत फर्श के नीचे से नीचे की ओर भागा और फिर लकड़ी के स्टूल पर चढ़कर खुद को एक पत्थर की मूर्ति जैसा बना लिया ताकि वो मालकिन का स्वागत कर सके। लेकिन मालकिन बहुत बेरुखी और घमंडी निकली। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, सबसे पहले उसने वहां लगे साइन बोर्ड को धक्का देकर गिरा दिया। फिर जब उसकी नजर फेयरी पर पड़ी तो उसे घिन आई और उसने उसे उठाकर सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। इसके बाद वह ऊपर गई। पुराने फटे पुराने कालीन को देखकर उसने गुस्से में एक लात मारी। फेयरी चुपचाप पीछे गया और कालीन को फिर से अच्छे से बिछा दिया। मालकिन आगे बढ़ी और स्टडी रूम में जाकर जानबूझकर टेबल पर रखी सारी चीजें उलट पुलट दी। फेयरी फिर से सब ठीक करता रहा बिना कोई शिकायत किए। फिर वह एक बैल के सिर वाली सजावट के पास पहुंची। फेयरी उसमें समा गया और मालकिन को डराने की कोशिश की। वह डरकर पीछे हट गई और तभी फेयरी ने फर्श को ऊपर उठाकर उसे गिरा दिया। इसके बाद वह सामने आया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर मालकिन ने उस पर जरा भी दया नहीं दिखाई। उसने गुस्से में आकर फेयरी को एक जोरदार लात मारी। दर्द में कराहता हुआ फेयरी नीचे की ओर भागा। मालकिन उसका पीछा कर रही थी। फेयरी ने जादू किया और सीढ़ियां गायब कर दी। वह सीधा नीचे गिर पड़ी। इसके बावजूद वह हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने फेयरी को एक कमरे में घेर लिया। फेयरी जमीन में समा गया और गायब हो गया। जब वह उसे ढूंढ ही रही थी तभी फेयरी ने नीचे से उसका पैर पकड़ लिया और जमीन को जीवित कर दिया। फर्श के टुकड़े उड़कर उस पर हमला करने लगे, लेकिन फेयरी ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि एक बार फिर उसने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। इस बार भी मालकिन ने चालाकी दिखाई। उसने झूठा दुख जताया, लेकिन जैसे ही फेयरी थोड़ा पास आया उसने पलटकर एक लोहे की छड़ जमीन में जोर से घोंप दी। फेयरी दर्द से चीखते हुए गिर पड़ा और अंत में मालकिन ने कुल्हाड़ी से उसे बेरहमी से मार डाला। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, अगले ही पल वह घर जिसे उसने हाल ही में खरीदा था भर भरा कर पूरी तरह से गिर गया